सुपरस्टार शाहरुख खान की नई फिल्म डंकी का टीजर रिलीज हो गया है। ये विदेशों में अवैध घुसपैठ के लिए डंकी रूट के इस्तेमाल पर आधारित फिल्म है। डंकी रूट एक पंजाबी कहावत से प्रेरित है जिसका मतलब है एक से दूसरी जगह मंडराना। भारत के विभिन्न प्रदेशों और खासकर पंजाब से भारी संख्या में लोग अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोपियन देशों में अवैध तरीके से घुसते हैं। विदेश में घुसपैठ करवाने के लिए कई ट्रैवल एजेंसियां एक्टिव हैं जो विदेश जाने की चाह रखने वालों से मोटी रकम वसूल करके उन्हें अवैध रास्तों से उनके मनपसंद देश में भेजती है। इस क्रम में कई बार अवैध प्रवासियों को भयानक वाक्यों का सामना करना पड़ता है और कई बार तो उनकी जान भी चली जाती है। इसी से जुड़ी है शाहरुख खान की फिल्म डंकी। क्या है अवैध तरीके से विदेश जाने की कहानी, इस वीडियो में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं द वोकल न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा सागर। जिन लोगों को अमेरिका जाना होता है और वीजा मिलने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं होती तो वो कोई दूसरे देश से भटकते भटकते अमेरिका पहुंचते हैं। यूके या किसी यूरोपियन देशों में जाने वालों में ज्यादातर का यही तरीका होता है। जून 2019 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उनके देश में अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू होगी। दरअसल उन्होंने राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के दौरान अपने एजेंडे में ये वादा किया था। अमेरिका के कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के मुताबिक 2018 में अमेरिका मेक्सिको बॉर्डर पर करीब 9000 भारतीय नागरिकों को घुसपैठ के प्रयास में पकड़ा गया था। सीबीपी के मुताबिक साल 2017 में यह आंकड़ा 3000, जबकि साल 2007 में तो ये सिर्फ 76 था। इन आंकड़ों से पता चलता है कि कैसे अमेरिका में अवैध प्रवेश करने वाले भारतीयों की तादाद में तेज वृद्धि हुई है। पंजाब में तो हर कोई कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या किसी अन्य देश में बसने या कम से कम रोजगार के लिए जाने का सपना जरूर देखता है। इन देशों में भारत से गए पंजाबियों की अच्छी खासी तादाद हो गई है। हालांकि उनमें सभी अवैध रास्तों से नहीं गए हैं। एक बड़ी आबादी ने पासपोर्ट वीजा का वैध तरीका भी अपनाया है। लेकिन पंजाबियों में विदेशों में सेटल होने का जबरदस्त क्रेज है। यहाँ तक कि वहाँ गुरुद्वारा में खिलौना जहाज का चढ़ावा भी चढ़ाया जाता है और मन्नत मांगी जाती है कि पसंद के देश का वीजा लग जाए। लेकिन जब वीजा मिलने की उम्मीद पर पानी फिरने लगता है तो लोग एजेंटों के बहकावे में आकर गलत राह अपना लेते हैं। इस कोशिश में वो अपना और अपनी परिजनों की जान तक दांव पर लगा देते हैं। इतना बड़ा जोखिम उठाकर जो लोग पसंदीदा देश में पहुंच भी जाते हैं उन पर डिपोर्ट होने का खतरा मंडराता रहता है। 5 साल पहले जलंधर की कमलजीत कौर अमेरिका के लिए निकली थी, लेकिन उन्हें मैक्सिको में ही पकड़ लिया गया था। 34 साल की कमलजीत को पति और बेटे के साथ वापस भारत भेज दिया गया। इसके साथ ही उनका अमेरिका में सेटल होने का सपना तो टूटा ही, उनके 53 लाख रुपए पानी में भी चले गए जो उन्होंने एजेंटों को दिए थे। अकेले कमलजीत की ये कहानी नहीं है। ऐसे हजारों लोग हैं जो जान हथेली पर रखकर विदेशों का रुख करते हैं, लेकिन अंत में उन्हें मायूसी ही हाथ लगती है। ज्यादा कमाई की चाहत में पाई पाई करके जोड़े हुए पैसे भी लुट जाते हैं और हाथ आती है तो सिर्फ मायूसी। अप्रैल 2017 में 30 भारतीय अमेरिका जाने के प्रयास में बीहड़ में फंस गए। वो डेरियन गैप से होकर अमेरिका में अवैध प्रवेश की फिराक में थे, लेकिन उस बीहड़ में भूख प्यास मिटाने तक का कोई उपाय नहीं था। प्यास लगने पर वो टी शर्ट उतार कर उसे निचोड़ते और अपना ही पसीना पीते। कभी बारिश हो जाती तो पसीने के साथ उस बारिश का पानी भी उन्हें नसीब हो जाता था। हालांकि वो अमेरिका पहुंचने में कामयाब रहे, लेकिन उनमें से एक मनप्रीत ब्रार को जब अमेरिका में शरण नहीं मिली तो वो वापस लुधियाना आ गया। ऐसे ही एक गुरप्रीत कौर की कहानी तो आज भी रूह कपा देती है। वो सिर्फ 6 वर्ष की थी। उनकी मां ने एजेंट के जरिए अमेरिका पहुंचने की ठान ली थी। गुरप्रीत की एक और बहन थी। मां ने अपनी दोनों बेटियों के साथ अमेरिका का रुख कर लिया। वो सभी अमेरिका मेक्सिको बॉर्डर के पास एरिजोना मरुस्थल में फंस गए। उस भीड़ में चलते चलते सबकी हालत पस्त हो गई। गुरप्रीत प्यास के मारे तड़प उठी तो मां उसे बहन के साथ ही छोड़कर खुद पानी लेने चली गई। जब तक वो लौटती तब तक गुरप्रीत ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। हरियाणा के अंबाला जिले के किसान ताराचंद ने अपनी बेटी की नवंबर 2021 में शादी की। ताराचंद को पता चला था कि लड़के का अमेरिका का वीजा लगने वाला है। लड़के के परिवार से बातचीत में पता चला कि लड़का अमेरिका में कुछ साल काम करके वापस लौट जाएगा और यहीं पर पूंजी लगाकर कोई बिजनेस खड़ा करेगा। लेकिन शादी के बाद लड़का अमेरिका वीजा के लिए जरूरी टेस्ट में फेल हो गया। अब ताराचंद ने किसी की मदद से एक एजेंट से संपर्क किया जिसने उसके दामाद को अमेरिका भेजने का वादा किया। ताराचंद ने 51 लाख रुपए में अपनी जमीन का एक टुकड़ा बेच दिया और 37 लाख रुपए एजेंट को दे दिए। एजेंट ने ताराचंद के दामाद को देशों का चक्कर लगवाकर मेक्सिको के रास्ते अमेरिका भेज भी दिया। मई 2022 में वो न्यूयॉर्क के एक जनरल स्टोर में नौकरी कर रहा था। लेकिन जब ताराचंद की बेटी की तबीयत खराब हुई तो उनका दामाद भारत नहीं आ सका क्योंकि उसके पास वीजा आवेदन के लिए कोई वैध दस्तावेज नहीं था। अवैध तरीके से विदेश पहुंचकर वहां फंसने वाले ताराचंद के दामाद जैसे भारतीयों की लंबी लिस्ट है जो डंकी रूट का इस्तेमाल करते हैं। शाहरुख खान
खान की फिल्म डंकी भी कुछ इसी पर बेस्ड होने वाली है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए द वोकल न्यूज।